पाकिस्तान की सरज़मीन एक मिसाल दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरज़मीन ने हमसे सवाल किया कि दानिश यहाँ क्या करने के लिए आए हो। हमने उसका जवाब ये दिया कि इंडिया के अंदर हमें अपनी जान महफूज न लगी। ये मुसलमानों का मुल्क है पाकिस्तान, हो सकता है इस मुल्क के अंदर मेरी जान बच जाए। हमने इंडिया के अंदर राजीव गांधी को अपनी आँखों से मरते हुए देखा है। हमने इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी को अपनी आँखों से मरते हुए देखा है। हमने अपनी आँखों से मौत आती हुई देखी है। इसलिए हम पाकिस्तान की सरज़मीन पर आए हैं। हो सकता है ज़िंदगी यहाँ वफा कर जाए। पाकिस्तान की सरज़मीन हमें जवाब देती है, क्या तुमने जनरल ज़ियाउल हक के बारे में नहीं सुना? क्या तुमने याहिया खान के बारे में नहीं सुना? क्या तुमने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नहीं सुना? क्या तुमने जुल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में नहीं सुना? ज़िंदगी को अगर वफ़ा करना होती तो इन लोगों के साथ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मौत तो यहाँ पर भी आती है। अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो तो किसी तीसरे मुल्क के अंदर जाओ। हमने पाकिस्तान की सरज़मीन को छोड़ा, हमने इराक़ की सरज़मीन पर अपने कदमों को रख दिया। इराक़ की सरज़मीन ने हमसे सवाल किया, यहाँ क्या करने के लिए आए हो? हमने उसका यही जवाब दिया कि हम इंडिया के अंदर अपनी जान महफूज न लगी। हो सकता है इस मुल्क के अंदर आए हैं तो हमारी जान बच जाए। लेकिन इराक़ की सरज़मीन भी हमें जवाब देती है, क्या तुमने उस इंसान की दास्तान न सुनी जिसके घर में नल की टोंटियाँ भी सोने की हुआ करती थीं? क्या तुमने मिस्टर सद्दाम की दास्तान न सुनी? सद्दाम जिस टॉवेल को जिस हिंगर पर लटकाया करता था वो सोने का हुआ करता था, लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा तो सद्दाम के साथ भी न की तो तुम्हारे साथ कहाँ से करेगी? हमने इराक़ की सरज़मीन को भी छोड़ा, हमने मिस्र की सरज़मीन पर अपने कदमों को रख दिया। मिस्र की सरज़मीन भी हमसे सवाल करने लगी, कैसे आए हो? हमने फिर वही जवाब दिया कि अपनी जान को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन मिस्र की सरज़मीन भी हमसे चीख कर कहती है, क्या दानिश तुमने फ़िरौन के बारे में नहीं सुना, जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, जो अपने आप को लोगों का रब कहा करता था, जो लोगों को अपने आगे सजदे करवाया करता था, जो लोगों को अपने आगे झुकाया करता था। लेकिन मौत ने फ़िरौन को भी अपनी आगोश में ले लिया। लिहाजा तुम्हारी जान इस मुल्क के अंदर भी नहीं बच सकती। कहाँ जाओगे? हमने मिस्र की सरज़मीन को छोड़ा, मक्के की सरज़मीन पर हमने कदम रखा। मक्के की सरज़मीन ने भी हमसे सवाल किया, कैसे आए हो? फिर हमने सेम वही जवाब दिया, अपनी जान बचाने के लिए हम इस मुल्क के अंदर आए हैं, हो सकता है जान बच जाए। लेकिन मक्के की सरज़मीन भी जवाब दे रही है, क्या तुमने शाह फैसल के बारे में नहीं सुना? अगर ज़िंदगी को अगर वफ़ा करना होती तो शाह फैसल के साथ भी तो कर सकती थी। हमने मक्के की सरज़मीन को छोड़ा, मदीने की सरज़मीन पर कदम रखते हैं। मदीने की सरज़मीन ने भी हमसे सवाल किया, कैसे आए हो? हमने कहा हमें अपनी जान महफूज कहीं भी नहीं लगी, इसलिए हम मदीने की सरज़मीन पर आए हैं, हो सकता है यहाँ जान बच जाए। लेकिन मदीने की सरज़मीन भी हमें चीख कर जवाब देती है, क्या तुमने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान न सुनी है? अगर ज़िंदगी को अगर वफ़ा करना होती तो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ करती, लेकिन ज़िंदगी ने तो वफ़ा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ न की तो तुम्हारे साथ कहाँ से करेगी?
जब हमें कहीं भी रास्ता न मिला तो उसी मदीने की मस्जिद नबी में हम बैठ गए, कुरान को खोला और अपनी ज़िंदगी को तलाश करने के लिए कुछ आयतों को पढ़ने लगे। शायद हो सकता है कुरान में ज़िंदगी मौत से बचने का कोई रास्ता मिल जाए। हम कुरान की आयतें पढ़ने लगे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। पढ़ते पढ़ते हम चौथे पारे पर आते हैं और जैसे ही चौथे पारे को हम खोल कर पढ़ते हैं, कुरान ने भी हमें चीख कर जवाब दे दिया, आइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुसय्यदा। लोगों, तुम बड़े बड़े किलों में चले जाओ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाओ, समंदर की आगोश में जाकर बैठ जाओ, या फिर ऊंचे ऊंचे सुतूनों के ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन मौत तो तुम्हें तलाश कर रहेगी। ये मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए बेचैन है, ये मौत तो तुमसे मुलाकात करने के लिए बेचैन है, ये मौत तो तुम्हें वहाँ पर भी पाकर रहेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप दुनिया के लोगों को ये फरमा दीजिए, जिस मौत से ये लोग भागते जा रहे हैं, हकीकत ये है ये मौत इनके पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही है, ये मौत इनके पीछे पीछे दौड़ रही है, ये मौत इनसे मुलाकात करने के लिए बेचैन है, ये मौत इनके पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही है। कहाँ भागोगे? कहीं नहीं इलाज मौत का। और अल्लाह ने मुलाक़ीकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह मौत मुलाकात करेगी, और मुलाकात का माना ये है, आप मुंबई रहते हैं, मैंने आपको फ़ोन लगाया अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, ये मुलाकात नहीं है। आप पाकिस्तान रह रहे हैं, मैंने आपको कॉल किया, वीडियो कॉलिंग भी की, मैंने आपसे सलाम किया, आपने मुझको जवाब दिया, लेकिन माफ़ करिएगा ये भी मुलाकात नहीं है। मुलाकात कहते उसी को है, आंखों में आंखें डालने को, हाथों में हाथ डालने को। मेरे भाइयों, मुलाकात कहते उसी को है, गले से गले मिलने को। और इस आयत का तर्जमा मैं यूं करूं, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये मौत बेचैन है तुमसे आंखों में आंखें डालने के लिए, तुम्हारे गले मिलने के लिए, तुमसे मुलाकात करने के लिए ये मौत बेचैन है। कहाँ भागोगे इस मौत से? कहाँ भागोगे? और इतना याद रखिए, जब तक इस जिस्म के अंदर रूह है, अल्लाह की कसम इस जिस्म की हैसियत है, जिस वक्त ये जिस्म से रूह निकल गई, अब दानिश को दानिश मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं। अब मोहम्मद दिलसाद को दिलसाद मानने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? हमारी इज्जत, हमारी पोजीशन उस वक्त तक है जब तक इस जिस्म के अंदर रूह है, और हमारी हैसियत उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल जाती है, हमारी हैसियत ख़त्म, बचता है तो फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने राई के दाने के बराबर अगर कोई नेकी की है तो वो भी तुम देखोगे, और सरसों के दाने के बराबर अगर तुमने कोई गुनाह किया है तो वो भी तुम्हारे नामे आमाल में लिख लिया जाएगा। कुछ नहीं बचा है। चले जाओ 22 खाजों के अंदर और कब्रों में जरा झांक कर देखिए, ये जिस्म का हाल है। हड्डियां सड़ी पड़ी हैं, और उन हड्डियों को मेरे भाइयों बड़ी कड़वी सच्चाई है, कुत्ते भी सूंघने से मना कर रहे हैं। ये जिस्म की हैसियत है, असल चीज तो रूह है। जब तक इस जिस्म के अंदर रूह है, हमारी इज्जत है। हम चौधरी हैं, हम अमीर हैं, हम साहूकार हैं, हम जिम्मेदार हैं, लेकिन ये हमारी रूह इस जिस्म से निकल गई, अब हमारी कोई हैसियत नहीं। जरा उस मंजर को उठाइए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते सालिम इब्ने अब्दुल्ला खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। उमर फारूक के पोते, उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे सालिम, सालिम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। और उसी दौरान मक्के का हाकिम हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक भी उसी खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है। जब
हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक की नज़रें सालिम इब्ने अब्दुल्ला पर पड़ी। देखा हैं उमर फारूक के पोते, और कपड़ों में इतने इतने जोड़ लगे हैं। ये वही उमर फारूक हैं जिन्होंने 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। 12 लाख मुरब्बा मील ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। 12 लाख दाएं, 12 लाख आगे, 12 लाख बाएं, 12 लाख पीछे, चौथरपा, इसको कहते हैं 12 लाख मुरब्बा मील। और इतनी बड़ी ज़मीन पर हुकूमत किया करते थे हज़रत उमर फारूक, और उन्हीं का पोता सालिम, जिनके जिस्म पर कपड़े तो हैं लेकिन कई कई जोड़ लगे हैं। जब हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक ने जब उनकी यह हालत देखी, कहते हैं जानते हो मैं कौन हूँ? सालिम ने जवाब दिया यहाँ तो सब अल्लाह के बंदे हैं, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, आप भी अल्लाह के बंदे हैं। कहा ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं इस मक्के का हाकिम हूँ। कहा अच्छा ये बताइए। कहा मैंने तुम्हारी ये हालत देखी है, मुझसे रहा ना गया, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम उमर फारूक के पोते हो और हम जानते हैं कि उमर फारूक ने कितनी अच्छी हुकूमत चलाई है, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। सालिम ने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने काबा का फिर वो तवाफ़ करने लगे। अब हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक को बड़ा बुरा लगा है, मैं हाकिम हूँ, मैं देना चाह रहा हूँ और ये मुझसे मांगने के लिए तैयार नहीं, आखिर क्या बात है। जब दूसरा चक्कर उन्होंने लगाया सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने, तो फिर उसने पकड़ लिया हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक ने और कहा अरे चलो तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ, मुझे ये तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही है। कहा अच्छा अब सुनिए सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने जो सवाल किया वो सवाल क्या है। सालिम इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं तुम मेरी मदद करना चाहते हो? कहा हाँ। कहा अच्छा ये बताओ। ठीक है, लेकिन एक बात सुनिए, इन्नी ला अस्तफ़ी मिनल्लाह, आए हिसाम ये अल्लाह का घर है, खाने का वा, और मुझे अब अपने रब से ये शर्म आती है अन असअल फ़ी बैतिही गैरन, मुझे ये शर्म आती है कि मैं अल्लाह के घर में खड़े होकर किसी गैर के सामने अपने दामन को फैलाऊं। नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ये जवाब देकर निकल जाते हैं, लेकिन हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक पीछे पड़ गया, और जैसे ही बाहर निकलते हैं हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक ने फिर पकड़ लिया, यहाँ ऐ सालिम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की चीज़ें देना चाहता हूँ, मैं गल्ला अनाज तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं सोना चांदी तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन तुम लेने को तैयार नहीं हो। कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरी ज़रूरत पूरी करना चाहते हो? कहा हाँ मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ। फरमाया अब सालिम ने फिर एक सवाल किया, अच्छा ये बताओ हम हवाई बिद दुनिया हम हवाई दिल आखिरा, तुम मेरी दुनिया की ज़रूरत पूरी करना चाहते हो या आखिरत की ज़रूरत? हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक कहता है मैं आखिरत की ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें दुनिया की चंद चीज़ों से ज़रूर नवाज सकता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की तमाम चीज़ें दे सकता हूँ, मैं गल्ला अनाज तो तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें कपड़ा लत्ता तो दे सकता हूँ, मैं सोना चांदी तुम्हें दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? सालिम इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं हिसाम क्या तुमने मुझे खाने काबा में तवाफ़ करते हुए देखा है? कहा हाँ मैंने तुम्हें चक्कर लगाते हुए देखा है, तुम तवाफ़ कर रहे थे। कहा फिर तुमने क्या देखा है? फरमाया फिर मैंने ये देखा है कि तुम उसी खाने काबा में तवाफ़ करने के बाद तुमने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद अपने हाथों को आसमान पर बुलंद कर लिया। कहा हिसाम तुम जानते हो मैंने अपने रब से जो दुआ मांगी है वो क्या है? हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक कहता है नहीं, वो तो तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का मामला है, तुमने अपने रब से क्या दुआ मांगी है ये तुम जानते हो और अल्लाह जानता है, उसके अलावा कोई नहीं। फरमाया आए हिसाम इब्ने अब्दुल मलिक अगर तुम ये नहीं जानते हो तो सुनो, जब मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था और तवाफ़ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैंने आसमान पर अपने हाथों को बुलंद कर लिया तो सुनो, दुनिया का सवाल तो मैंने उससे भी नहीं किया। माँ साल तो दुनिया मैयम लिखुहा,
दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का देने वाला है। माँ साल तो दुनिया मैयम लिखुहा फ़कैफ़ा सलुहा मल्ला यमलिकुहा। फिर मैं दुनिया का सवाल उस इंसान से कैसे करूं जो दुनिया का कुछ भी मालिक नहीं। आज मरता है, कल हुकूमत किसी दूसरे के हाथ में दे दी जाएगी, कल वो मरा परसों किसी तीसरे के हाथ में। लिहाजा मैंने तो दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी, मैंने सोने और चांदी का सवाल तो अल्लाह से भी नहीं किया, मैंने कपड़े लत्तों का सवाल तो अल्लाह से भी नहीं किया, मैंने गले अनाज का सवाल तो अल्लाह से भी नहीं किया। फिर मैं तुमसे कैसे दुनिया मांगूं जो दुनिया का कुछ भी मालिक नहीं है। आज मरता है, कल हुकूमत किसी दूसरे के हाथ में दे दी जाएगी। यहाँ से हम अंदाज़ा लगाएं कि हमारा क्या हाल है। जब तक इस जिस्म के अंदर रूह बाकी है हमारी इज्जत है, और ये रूह निकल गई अब हमारी कोई इज्जत नहीं। ये इंसान की पोजीशन है। और माफ़ कीजिएगा, बड़े सख्त अल्फाज कह रहा हूँ, ज़िंदगी मौत का कुछ भरोसा नहीं। अपने गिले और शिकवों को यहीं दूर कर लो। अगर हमारे 3 बेटे हैं और हमारे पास 3 एकड़ ज़मीन है तो बराबर तीनों में बांटा जाएगा। 1-1 एकड़ ज़मीन तीनों को दी जाएगी। और इसमें अगर ये मामला सामने है कि हमारे 2 बेटे कमाते हैं, 2 खाते हैं और 1 बेटा ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, तो माफ़ कीजिएगा, बराबर का हक रखता है आपका वो बेटा। आपको 3 एकड़ ज़मीन में से हर 1-1 एकड़ ज़मीन तीनों बेटों को देना पड़ेगी। और आप मर गए और आपने ये काम नहीं किया, आप 2 बेटों को देकर चले गए, तो माफ़ कीजिएगा, आपकी नमाजें, आपके रोज़े, आपकी ज़कात, आपकी इबादत, ये सारी चीज़ें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। नहीं ज़रूरत है अल्लाह को ऐसी इबादत की। मेरे भाइयों, अपने मामलों को इसी दुनिया में सुलझाइए। कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी और मौत का। आज ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, अपने मामलों को इसी दुनिया में हल कीजिए। अल्लाह से दुआ करते हैं, वक्त ख़त्म हो चुका है। बारे इलाह, जो कुछ मैंने कहा